अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव हुआ तो आपको सब्जेक्ट के साथ यूज करना है विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। ये दादी जी कहानी नहीं सुनाएगी, दादी जी को हम कहते हैं ग्रैंड माँ, ठीक है। विल नॉट में कहानी पढ़ोगी सो होगा विल यू, पढ़ने को क्या कहते हैं रीड, विल यू रीड स्टोरी। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अब हम पहुंच चुके हैं डे 19 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को। हमने डे 18 में प्रैक्टिस किया था फ्यूचर सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर को और हमने थोड़े सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट किया था। दोस्तों, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए। सो आज हम जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं और इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले कि मैं आपको उसके स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन पर लेकर चलूं, मैं आपको फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन देना चाह रहा हूं। दोस्तों, इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी अगर किसी सेंटेंस में ता होगा, ती होगी या फिर गा। जब ये सारे वर्ड्स हिंदी के सेंटेंसेस में आएंगे तो आपको यूज करना है फ्यूचर सिंपल टेंस को, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा हमने डिटेल में बात करी है। दूसरा, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, प्लान्स और फिर प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब जब आप किसी से कोई वादा करते हो, ठीक है, कि मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा या मैं तुम्हारे लिए वो खरीदूंगा, ये करूंगा। तो जब आप किसी तरीके का प्रॉमिस करते हो तब आपको फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करना है। जब आप कोई प्लान बनाते हो कि आप क्या करने वाले हो या कोई क्या करने वाला, जैसे वो संडे को मेरे घर आएगा, तो वो एक तरीके से उसने प्लान बनाया है और आपको बताया है, ठीक है। तो प्लान्स के लिए। या फिर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब होता है दोस्तों जब हम किसी तरीके का अंदाजा लगाते हैं, है ना। जैसे कि कल शेयर मार्केट का प्राइस नीचे गिरेगा, तो हमने क्या लगाया, एक अंदाजा लगाया। जैसे इस बार अक्टूबर के महीने में भी बारिश होगी, तो हमने क्या किया, एक अंदाजा लगाया है, ठीक है। तो जब हम अंदाजा लगाते हैं तो भी आपको फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है, मैं यहीं पे प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव हुआ तो आपको सब्जेक्ट के साथ यूज करना है विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हो गया हमारे लिए पॉजिटिव का सेंटेंस। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट जोड़ना है। कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ बीच में। सब्जेक्ट विल, उसके साथ हम लगाएंगे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, तो जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेना है। ये हो जाएगा विल, मैं यहां लिख देता हूं विल। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से बनाए जाएंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर। हम इसमें एक और तरीका लेते हैं जिसमें नॉट लगाना होता है, तो नॉट हम यहां लगा सकते हैं वर्ब से पहले और सब्जेक्ट से बाद, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को अगर डिटेल में पढ़ना है तो पिछला वाला वीडियो देखिए। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है, शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आप फॉलो करिए, जहां हमने डे 1 से बहुत धीरे धीरे आपको इंग्लिश सिखाना शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और इंग्लिश फिर से सीखते हैं एक नए लेवल पे। वह झूठ बोलेगा। देखो, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव के लिए आपको क्या याद रखना है, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सब में लगेगा और ऑब्जेक्ट सब में आएगा। तो इसको छोड़ के आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो वह झूठ बोलेगा, सो ही विल। देखो, सब्जेक्ट फिर विल फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलने को क्या कहते हैं, बोलने को हम कहते हैं टेल और झूठ को कहते हैं लाई। सो ही विल टेल लाई। वह अपने मित्रों से मिलने आएगा, सो ही विल कम टू मीट, है ना। अब दो काम है, देखो, एक तो क्या है आना और दूसरा होता है मिलना। और दोस्तों, इसके पहले वीडियो में भी हमने सेम चीज प्रैक्टिस किया था कि अगर दो काम होंगे एक के बाद एक, तो जो लास्ट की तरफ का काम होगा उसको पहले लिखोगे, और क्योंकि दो वर्ब है तो दूसरे वर्ब को, दूसरे काम को टू लगा करके बनाओगे, ठीक है, टू लगा करके। सो ही विल कम टू मीट, अपने मित्रों से, हिज फ्रेंड्स, ठीक। निशा खाना बनाएगी, सो क्या होगा, निशा विल कुक, क्या बनाएगी, फूड या मील। मील भी मतलब खाना होता है, ठीक है, भोजन। मैं स्कूल जाऊंगा। बहुत इजी सा सेंटेंसेस है दोस्तों, फ्यूचर सिंपल टेंस, इसीलिए इसका नाम ही है फ्यूचर सिंपल। इसको एक और नाम से जानते हैं इंडेफिनाइट, ठीक है।
इंडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है तो नाम भी इसको यही मिला है, फ्यूचर इंडेफिनाइट। सो आई विल, जाने को कहते हैं गो टू, कहाँ जाऊंगा मैं जाऊंगा स्कूल में, सो आई विल गो टू स्कूल। वह मिठाई खाएगा, सो क्या हुआ, ही विल, खाने को कहते हैं ईट और मिठाई को कहते हैं स्वीट, सो ही विल ईट स्वीट। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस लेते हैं। दोस्तों, जब हम रूल्स सीख जाते हैं तो हमें रूल्स याद रहते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, और इसीलिए हम हर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक प्रैक्टिस वीडियो लाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के कुछ और देखने लग जाओगे तो प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी। घर पर हम इंग्लिश में बात कर नहीं सकते हैं, तो ये वीडियो ही एक तरीका है जहां हम और आप मिल करके इंग्लिश सीखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना शुरू कर लो। ठीक है, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी ये वीडियोस आपको हर दिन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, ठीक है, कौन, मैं, विल, आई विल, देने को हम क्या कहते हैं, गिव कहते हैं, आई विल गिव, एक पुस्तक है तो अ बुक। ठीक, सुमन एक मधुर गीत गाएगी, कौन, सुमन, विल, गाने को हम कहते हैं सिंग, सो सुमन विल सिंग एक मधुर गीत, अ मधुर को हम कहते हैं मेलोडियस। ठीक है, मेलोडियस, और गाने को कहते हैं सॉन्ग, सो सुमन विल सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। मैं मेहमानों का सम्मान करूंगा, सो आई विल, सम्मान को हम कहते हैं रिस्पेक्ट करना, सो आई विल रिस्पेक्ट द गेस्ट, है ना, जो भी गेस्ट होंगे, मेहमानों को गेस्ट कहते हैं। वह अपनी छुट्टी की प्रार्थना पत्र भेजेगा, मतलब कि एप्लीकेशन भेजेगा, तो क्या होगा, ही विल, भेजेगा, भेजने को हम कहते हैं सेंड हिज, अपनी, अपनी का मतलब अगर ही है तो हिज, और शी होता तो हर लगाते, आई है तो माई लगाता। ही विल सेंड हिज लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जो होता है वही है लीव एप्लीकेशन। फिर बच्चे मीठा आम खाएंगे, बच्चे, सो होगा चिल्ड्रन विल ईट, क्या खाएंगे, स्वीट मैंगोज, मीठे आम। ठीक है, एक से ज्यादा है इसलिए हमने मैंगोज कर लिया है। मैं प्रतिदिन टहलने जाऊंगा, देखो जाना और टहलना दो अलग अलग चीजें हैं, सो आई विल, जाने को कहते हैं गो फॉर वॉक, है ना, गो फॉर वॉक, सो आई विल गो फॉर वॉक प्रतिदिन, इसका मतलब होता है एवरी डे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। वैसे तो ये पॉजिटिव जैसे ही होते हैं, बट क्योंकि हर सेंटेंस नया है, जितना सुनोगे उतना इंग्लिश बोल पाओगे, इसलिए एक एक सेंटेंस देखना बहुत जरूरी है। वह हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ेगा, सो ही विल, और नहीं है तो नॉट लगाओ, ही विल नॉट, पढ़ने को कहते हैं रीड हिंदी बुक। ठीक है, और यहाँ हिंदी का ऐसा लिखना गलत होता है एक्चुअल में, क्योंकि क्या है, सेंटेंस में एक भाषा का नाम है और कभी भी नाम आता है तो कैपिटल में लिखते हैं। आपके मित्र स्टेशन नहीं जाएंगे, आपके मित्र मतलब योर, और फ्रेंड कहते हैं मित्र को, सो योर फ्रेंड विल नॉट, कहाँ नहीं जाएगा, गो टू स्टेशन। अब वो स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है। ठीक, पिताजी मुझे मुझे बहुत बात नहीं करेंगे, मुझसे। ठीक है, पिताजी मुझसे बहुत बात नहीं करेंगे, सो फादर विल नॉट, बात करने को हम कहते हैं टॉक, और बहुत को हम कहते हैं मच, तो फादर विल नॉट टॉक मच। ठीक, मैं अपने विद्यालय नहीं जाऊंगी, सो आई विल नॉट गो टू माई स्कूल, है ना, बच्चे अक्सर ऐसा ही बहाने करते हैं, नहीं जाना, ये कारण है वो कारण है। ठीक है, वह पिताजी की आज्ञा नहीं मानेंगे, सो ही विल नॉट, आज्ञा मानने को हम कहते हैं ओबे, सो ही विल नॉट ओबे हिज फादर। ठीक है, बात मानना, आज्ञा मानने को ओबे कहते हैं, सो ही विल नॉट ओबे हिज फादर। किसान अपने खेत को नहीं जोतेंगे, किसान का मतलब होता है फार्मर विल नॉट, अब जोतने को हम कहते हैं प्लो, PLOUGH।
ठीक है। तो यहां पर ये कुछ लेटर साइलेंट होते हैं और इसे पढ़ते हैं प्लो। सो फार्मर विल नॉट प्लो हिज फील्ड। ठीक है, एक से ज्यादा होगा तो फिर फार्मर्स विल नॉट प्लो, फिर वहां हो जाएगा देयर फील्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धोबी हमारे सभी कपड़े नहीं धोएगा। देखो एक एक जो नया वर्ड आ रहा है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सब वर्ड्स हम नॉर्मल अपने डेली रूटीन में बात नहीं कर पाते हैं। अब जैसे धोबी है, धोबी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं वॉशमैन। ठीक है, वॉशमैन। तो ये नया वर्ड है आपके लिए, नई वोकैबुलरी है। जितने नए वर्ड सीखोगे उतना ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगा। इसीलिए देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो एक ही है मेरे दोस्त। आप 4 सेंटेंस देखने के बाद प्रैक्टिस छोड़ दो या फिर 40 की पूरी प्रैक्टिस करो, है ना, ये आपके ऊपर है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा सुनोगे ना, उतना ज्यादा भाषा और ज्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है, लैंग्वेज और अच्छी होगी। तो वॉशमैन, क्योंकि फ्यूचर है तो विल नॉट तो लगाओ, धोएगा, धोने को हम कहते हैं वॉश। तो वॉशमैन विल नॉट वॉश हमारे सभी कपड़े। ठीक है, ऑल अवर क्लोथ्स, हमारे सभी कपड़े। मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा। चलिए ये वाला सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये बहुत आसान सा सेंटेंस है, आप ट्राई करें। दादी जी कहानी नहीं सुनाएगी। दादी जी को हम कहते हैं ग्रैंड माँ। ठीक है, विल नॉट, सुनाने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेल, और कहानी को हम कहते हैं स्टोरी। सो ग्रैंडमा विल नॉट टेल स्टोरी। बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। बच्चे को हम कहते हैं चाइल्ड, एक से ज्यादा होते हैं तो चिल्ड्रन। सो चाइल्ड विल नॉट, बैठने को हम कहते हैं सिट ऑन, कहा? फ्लोर। तो चाइल्ड विल नॉट सिट ऑन फ्लोर। मोहिनी खिलौनों के साथ नहीं खेलेगी। कौन है? मोहिनी विल नॉट, खेलने को क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं। विथ, खिलौनों के साथ खेलना है तो विथ लगेगा, विथ, और खिलौनों को हम कहते हैं टॉयज। ठीक है, नेक्स्ट है, आप मुझे पत्र नहीं लिखोगे। सो क्या हुआ? यू विल नॉट, लिखने को हम कहते हैं राइट। सो यू विल नॉट राइट लेटर, और लेटर लगाए तो इसके बाद लगाना टू मी, मुझे है तो। ठीक है, चलिए अब हमने पॉजिटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, अब हम आएंगे कहां पर? क्वेश्चंस बनाने पर। क्वेश्चंस कैसे होंगे? यस और नो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनके जवाब में आप हाँ या नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या वह तुम्हें कुछ पेन देगा? इसके लिए क्या करना है आपको? सिर्फ विल से सेंटेंस को शुरू करना है। हेल्पिंग वर्ब बाहर, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लगाए क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या वह तुम्हें कुछ पेन देगा? बस विल से शुरू करो। विल, अब वह है तो ही, सो विल ही। देने को हम कहते हैं गिव। तुम्हें का मतलब होता है यू। एनी पेन, कुछ पेन। ठीक है, ये हो गया। क्या वे आम खाएंगे? सो बड़ा ही आसान सा टेंस। अब यहां से आपको इंग्लिश सीखना और भी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि जितना टफ था, बेसिक था, हमने सीख लिया है। क्या वे आम खाएंगे? सो विल दे ईट, और खाने को, सॉरी, आम को कहते हैं मैंगो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई कल आएगा? सो विल योर ब्रदर कम टुमारो। दोस्तों, मेरे सेंटेंस के लिखने से पहले आपको इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी। जहां मैंने एक खत्म किया है, मैं कुछ बता रहा हूं, तब तक आप दूसरा ट्राई करो। क्या मारिया गाना गाएगी? सो क्या हो गया? विल मारिया सिंग सॉन्ग। ठीक, क्या वह किताबें खरीदेगा? सो क्या होगा? विल ही, खरीदने को कहते हैं बाय, और किताबों को कहते हैं बुक्स। सो विल ही बाय बुक्स। क्या हम कल जाएंगे? सो विल हम, तो वी गो, और कल को हम कहते हैं टुमारो। सो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब थोड़ी और प्रैक्टिस बची है, वो कर लेते हैं, क्योंकि नए नए सेंटेंसेस, नए नए वर्ड मीनिंग्स, और उतना ही आपका टेंस का प्रैक्टिस। क्या सोहन कल आगरा जाएगा? सो क्या होगा? विल सोहन गो टू आगरा। विल सोहन गो टू आगरा, और कल को इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। ध्यान रखना, यहाँ आर डबल होता है, बहुत लोग एम को डबल कर देते हैं।
ठीक है। क्या वह अपने पिता को पत्र लिखेगा? सो होगा विल ही राइट लेटर टू हिज फादर। ठीक है, स्पीड लाना है दोस्तों, बोलने में स्पीड लाना है। ठीक है, जैसे अब ये सेंटेंस है, चलो ट्राई करते हैं कि आप पहले करते हैं या मैं। क्या तुम रात में कहानी पढ़ोगी? सो होगा विल यू, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, विल यू रीड स्टोरी एट नाइट। ठीक है, अगर आप मुझसे भी पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको बधाई हो, आप बहुत सही लेवल पर इंग्लिश में। अगर आपको थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है तो दोस्तों हर दिन और प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस को बार बार देखो और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहो। क्या वह 2 दिन बाद नया छाता खरीदेगा? सो क्या होगा? विल ही, खरीदने को बाय। देखो ट्रांसलेशन का तरीका क्या बताया था, शुरुआत फिर लास्ट की तरफ से आओ। सो विल ही बाय, खरीदने को बाय कहते हैं। छाता, नया छाता है तो न्यू अम्ब्रेला। सो विल ही बाय न्यू अम्ब्रेला आफ्टर 2 दिन, है ना, तो 2 days। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। फिर क्या राजा अपने दुश्मनों को हराएगा? सो क्या होगा? विल द किंग, हराने को कहते हैं डिफीट। सो विल द किंग डिफीट हिज, और राजा को क्या कहते हैं? एनिमी। ठीक है, क्या वह दूध पिएगा? ये तो बड़ा आसान है, चलो ये वाला आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, विल द किंग डिफीट हिज एनिमी, अपने दुश्मनों को, तो हो जाएगा ये एनिमीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या वह दरवाजा बंद नहीं करेगा? अब ये कैसे टाइप के सेंटेंस है, इसमें आपको सवाल भी पूछना है, साथ ही साथ नॉट भी लगाना है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। क्या वह दरवाजा बंद नहीं करेगा? सो होगा विल ही नॉट, है ना, कहाँ लगाते हैं हम नॉट को? वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद। सो विल ही नॉट, बंद करने को हम कहते हैं क्लोज द, दरवाजा को कहते हैं डोर। ठीक है, फिर क्या लड़के बाग में मैच नहीं खेलेंगे? विल द बॉयज, लड़के हैं ना, विल द बॉयज नॉट प्ले मैच, कहाँ? इन, बाग में को कहते हैं गार्डन। ठीक है, गार्डन। क्या गाय हरी घास नहीं खाएगी? सो विल, बताओ दोस्तों, खाने को, जब गाय अगर घास को खाए तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सो विल द काउ नॉट ईट, है ना, ईट एक्चुअल में सही वर्ड नहीं है, वो घास को खाती नहीं है, घास को चरती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेज। सो विल द काउ नॉट ग्रेज ग्रीन ग्रास। ठीक है, फिर क्या शेर हिरण को नहीं मारेगा? सो विल द टाइगर नॉट किल, किसको? हिरण को, तो किल डियर। नेक्स्ट है, क्या राजू कहानी नहीं सुनाएगा? सो विल राजू नॉट, सुनाने को कहते हैं टेल, विल नॉट टेल कहानी को स्टोरी, और क्वेश्चन मार्क। क्या दादाजी सुबह अखबार नहीं पढ़ेंगे? चलिए ये एक सेंटेंस आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तब तक इंग्लिश बोलोगे कैसे? कमेंट कर देना ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप सच में ट्राई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम उसके खूब सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल पर हर दिन डेली यूज होने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कराते हैं। वो वीडियो शाम को अपलोड होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो जब अपलोड हो तो आपको वो वीडियो मिले। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, हम हर दिन 20 ऐसे सेंटेंस लेकर आते हैं जिनके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ उन सेंटेंसेस को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और बोलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।